बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ आल्सो नोन एज डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम ये बात कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। इट इज़ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन होता क्या है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो था उसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता था, तब जाके वो शेयर करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच, या आप ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by one atom only, donated by one atom only। मतलब ये कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह इसके अंदर भी क्या होती है? शेयरिंग होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो था उसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, तब जाके वो बॉन्ड पेयर बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा, और दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को उसी वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक हो गया? तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल मैं इसकी दे देता हूँ कि चले जी, अमोनिया है आपके पास और BF3 की एग्जाम्पल मैं देता हूँ। BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड है आपके पास, BF3। इसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ कि ये आपके पास क्या है? बोरान ट्राईफ्लोराइड। जो बोरान होता है उसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बोरान के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जब इसने 3 बॉन्ड बना लिए, अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इस फ्लोरीन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो बोरान के फिर भी कितने हो गए? 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसके पास क्या है? कमी मौजूद है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, क्योंकि आप इसने यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना भी लिए, तो कितने हो गए? 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसके पास डेफिशिएंसी है, कमी है। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ अमोनिया की। अमोनिया जो है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर एक पेयर मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब अमोनिया में क्या होगा कि इसने 3 जो बॉन्ड है वो किसके साथ बना लिए हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन गया आपके पास? अमोनिया। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो मुकम्मल है, जो बोरान है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? बोरान को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? बोरान को, बोरान ट्राईफ्लोराइड में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी आपके पास? प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि BF3 और ये जो है आपके पास जो लोन पेयर जो डोनेट कर रहा होता है, इस तरह हम एक एरो लगाते हैं, और एरो के यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, जिसका मतलब है कि जो डोनेट कर रहा है वो कौन सा एलिमेंट है? वो नाइट्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? NH3 लिख देंगे। अब ये जो आपके पास शेयरिंग हुई है, अब देखें ना,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मुकम्मल तौर पर तो इसको नहीं देगा, क्योंकि अगर ये मुकम्मल तौर पर बोरान के पास चला गया तो नाइट्रोजन के तो अपने पास कमी हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अब ये दोनों का है, दोनों ने इसको क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम किस चीज़ से शो करते हैं, एक एरो से, और एरो की स्टार्टिंग हेड वहाँ पे होता है, सॉरी एरो का स्टार्ट कहाँ से होता है कि जो डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, वहाँ से लेकर कहाँ तक जो कि इसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं एरो के हेड की बात करता हूँ तो अगर ये एरो का क्या है, हेड है, और इसका हम क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। तो ये टेल जो होगी वो उसकी तरफ होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और हेड उसकी तरफ होगा जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो एरो है इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है जी। अब एक और बात याद रखिएगा, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फिर कोई फ़र्क नहीं रहता। ठीक है, पहले ये होता है कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक एलिमेंट या एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टोटली बिहेव लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर इनके अंदर फ़र्क नहीं रहता। यहाँ पर जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है डोनर की। डोनर क्या चीज़ है, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। हम सिंपली ये कहते हैं द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर NH3 क्या होगा, आपके पास डोनर होगा। तो इसकी एग्जांपल कौन सी हम लिख देते हैं, NH3 अमोनिया की एग्जांपल दे देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी एक्सेप्टर की। द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वसूल करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर BF3 क्या है, आपके पास एक्सेप्टर है। ठीक है जी। एक और तीसरी चीज़ कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये कब बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम बार बार कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को वादे करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि क्या चीज़ होती है। अब इसी अमोनिया की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम 4 आखिरी शेल की सिर्फ बात करते हैं। ओवरऑल जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। पहले शेल में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं लिखते, हम आखिरी शेल की बात करते हैं। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह फिल करते हैं कि 1 2 3 4, और फिर जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो हम किसी न किसी को पेयर करेंगे, इसको पेयर कर लें, इसको पेयर कर लें, इसको पेयर कर लें या इसको पेयर कर लें। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसको पेयर कर देता हूँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक ही एटम के ऊपर है, एक ही एटम के ऊपर क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, और ये किसी के साथ शेयरिंग से नहीं बना, ना ही इसने कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमने पहले कोवेलेंट बॉन्ड की बात की है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इसने पार्टिसिपेट की है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये अलग आ जाता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर ये जो लोन पेयर है ये शेयरिंग नहीं करता, इसका कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये जो होता है आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसको हम नाम क्या देते हैं, लोन पेयर का नाम देते हैं। ठीक है जी। और लोन पेयर जो होता है वो एक ही एटम पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं अमोनिया की, तो यहाँ पर
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ इसको क्या किए हुए, शेयर किए हुए। ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको भी इसने हाइड्रोजन के साथ क्या किए हुए, शेयर किए हुए। ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसको भी हाइड्रोजन के साथ क्या किए हुए, शेयर किए हुए। अब यहाँ पर देखते हैं तो बन तो अब ये भी पेयर गए, अब ये भी पेयर बन चुका है, ये भी पेयर बन गए, ये भी पेयर, क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर बन गए। लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। और जो बॉन्ड पेयर होता है ये हमेशा दो एटम्स के दरमियान होता है, ये हमेशा दो एटम के दरमियान होता है। जो लोन पेयर होता है वो हमेशा एक ही एटम के ऊपर होता है, और जो बॉन्ड पेयर होता है वो दो एटम के दरमियान होता है। बॉन्ड पेयर बनता कैसे है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लोन पेयर होता है वो कौन सा होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो कि किसी के साथ शेयर होके नहीं बनता, वो ऑलरेडी ही क्या होता है, पेयर होता है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो डोनर होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा इसके अंदर हिस्सा लेता है, लोन पेयर जो होता है वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक जो आपके पास सब्सटेंस होता है, एक कंपाउंड होता है या एक एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जिसको हम डोनर कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन का पेयर का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ट्रांसफ़र से मुराद ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, बल्कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को इस तरह देता है कि उसके अपने पास भी रहे और दूसरे के इर्द गिर्द भी वो क्या करे, रिवॉल्व करे। तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी और एग्जांपल एक लास्ट दे देता हूँ, चलें जी, कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो नॉर्मल होता है, एटम होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, H पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब H पॉजिटिव आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन को डुप्लीट रूल फॉलो करना होता है, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो इसका भी मैं अमोनिया के साथ ही रिएक्शन करा देता हूँ कि जो अमोनिया है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। अब मैं जनरल NH3 लिख रहा हूँ, इसी को ही मैं अब NH3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब अमोनिया क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। अमोनिया डोनर होगा और H पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पर एक्सेप्टर होगा। तो प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनेगी, NH4 बन जाएगा। NH3 अपना लोन पेयर H को डोनेट कर रहा है, और ओवरऑल इसके ऊपर आप ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर क्या चीज़ आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं अमोनियम आयन का। कौन सा नाम देते हैं, अमोनियम आयन। और इसी को ही हम अक्सर औकात इस तरह लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है किस चीज़ की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, जिसमें ये अमोनिया क्या है आपके पास, ये डोनर है, और H पॉजिटिव आयन आपके पास क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या चीज़ थी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर इस टॉपिक में कोई मसला है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली आप मुझे SMS कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं इसको दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।